कहीं ना कहीं तुम लोग अगर देखोगे तो प्रीवियस डे जब मॉरल ट्रेडिंग थी तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिजेक्शन लिया है, वो एक जोन है 800 का। इंपॉर्टेंट जोन था, हमें पहले पता था इंट्राडे के लिए, बट इसने कंफर्मेशन भी दे दिया है यस ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। कहीं ना कहीं अगर नीचे से तुम लोग देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये 1 आवर का चार्ट है, मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं चीज़ें यहीं पे बताऊंगा 15 मिनट और 5 मिनट पे जाकर के माथापच्ची मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं खाली 1 घंटे पे बताऊंगा, तुमको चीज़ें समझनी है और बेटर समझ पाओगे एक्चुअली में तुम लोग, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट और 15 मिनट और 5 मिनट पे तुम नहीं समझ पाओगे जितना तुम 1 घंटे पे समझ पाते हो चीज़ों को। अगर तुम लोग देख पा रहे हो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन क्या बता रही है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 800 का, ये क्या बता रहा है कि मार्केट यहाँ से बेरिश है। ये नीचे से अगर तुम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पा रहे हो तो ट्रेंड लाइन से भी रिजेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन तुम्हारी 15 मिनट 5 मिनट पे ड्रॉ आराम से हो जाएगी, ठीक है। मैंने समझा है बेसिकली कि किस तरीके से मार्केट जो है वो ऊपर से भी रिजेक्शन ले रहा है और नीचे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ले रहा है, दोनों चीज़ें यहाँ पर हो रही है। मार्केट हमको सिंपल सी चीज़ बता रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं मैं एक रेंज में हूँ, इस तरीके के पैटर्न में हूँ, पता सेंडिंग पैटर्न के अंदर मैं हूँ। प्राइस एक्शन हमको यही बता रहा है। अगर प्राइस एक्शन ऐसा बता रहा है तो कहीं ना कहीं मैं सिंपल सा मैं एक चीज़ बताता हूँ, ट्रेडिंग हमेशा एक रेंज के अंदर होती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन होती रेंज के अंदर ही है। और हमें इस वक्त रेंज मिल चुकी है इंट्राडे के लिए कि अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो हम बुलिश हो सकते हैं, यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो हम बेयरिश हो सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी थ्योरी है। चलो, तो आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें कि कैसे मार्केट जो है आने वाले दिनों के अंदर मूव कर सकता है। एक बेसिक चीज़ बता दी थी, जनरल चीज़ बता दी थी। अब हम थोड़ा और भी डीप जाएंगे इंट्राडे के लिए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, ठीक है। अगर तुम लोग देख पा रहे हो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में तुमको अगर मार्केट वापस यहाँ पे मिलता है, जो कि चांसेस है, अगर फ्लैट खुलता है तो कहीं ना कहीं तुम बुलिश रहोगे, यहाँ तक जाओगे। फिर अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो फिर तुम इस ट्रेंड लाइन तक ही टारगेट लोगे। फिर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो फिर तुम ऊपर हो जाओगे, यहाँ तक कहीं ना कहीं 800 का जोन जो है वहाँ तक टारगेट रखोगे। तो ये सिनारियो तुमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। प्लस क्या होता है, एक टाइम आएगा जब ब्रेकआउट भी करेगा, हो सकता है इंट्राडे में ही कर ले ये ब्रेकआउट, ठीक है। ये जब ब्रेकआउट आपको ऊपर की तरफ मिलता है इंट्राडे में, तब आगे आप क्या सोच सकते हो। अगर तुमको 70-80 पॉइंट 90 पॉइंट अगर तुमको भाते हैं इंट्राडे में, अच्छे लगते हैं, आई थिंक अच्छे लगते होंगे यार, 90 पॉइंट भी कम नहीं होते हैं बेसिकली बैंक निफ्टी में। बट अगर तुम लोग वहाँ जाते हो, तुमको 40 पॉइंट का रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस, एंड तुम 1:2 के आसपास तुम लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाओगे रिस्क रिवॉर्ड। मतलब तुम 1 का स्टॉप लॉस रखोगे, 2 रुपये का तुम प्रॉफिट लोगे। सिंपल सी चीज़ है, बेसिक ये चीज़ रहेगी। तो अगर तुमको जाना है इसके ब्रेकआउट पे, तो ब्रेकआउट पे भी किस तरीके से जाना है वो भी समझो। ब्रेकआउट के बाद में जब रीटेस्ट मिलता है तभी तुम्हें जाना है। स्टॉप लॉस तुम्हारे रीटेस्ट के जस्ट नीचे 30-40 पॉइंट से ज़्यादा मत रखना है, स्टॉप लॉस 40 पॉइंट से ज़्यादा मत रखना, ठीक है। और फिर ऊपर के तुम टारगेट जो लोगे वो जोन होगा अपना 900 का जोन। कहीं ना कहीं 800 का ब्रेकआउट ट्रेड करोगे, 900 तक जाओगे, मतलब अराउंड 90-100 पॉइंट का तुम एक आराम से एक टारगेट बना सकते हो ऊपर की तरफ। 90 से 100 पॉइंट के बीच का टारगेट एक बना सकते हो बेसिक, ठीक है। अगर एक रिजेक्शन मिलता है 900 से, तो क्या हमको ट्रेड करना है, वो भी चीज़ डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल से। जनरली क्या होता है कि तुम्हें यहाँ से ट्रेड नहीं करना है अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है 900 के जोन से। तो क्यों नहीं करना है, इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि हमारे पास पहली चीज़ यही है कि तुम नए ट्रेडर हो और कोई ज़्यादा रीज़न मैटर ही नहीं करता है। दूसरा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिला है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की तरफ से कि मैं एक्चुअली में यहाँ से रिजेक्शन ले सकता हूँ। मार्केट बुलिश सिनारियो में है, और बुलिश सिनारियो में जब तक मार्केट खुद हमें नहीं बताता एक बार नीचे आकर के कि भाई देख मैं रिजेक्शन लिया है, तब तक हम लोग नीचे की तरफ जाने का सोच भी नहीं सकते, ठीक है। हम नीचे की तरफ तभी जाएंगे जब मार्केट एक बार खुद से नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, तब हम लोग समझेंगे कि मार्केट एक साइडवेज रेंज में, फिर हम लोग उसको ट्रेड करेंगे नीचे की तरफ। तो ये था अपना इंट्राडे का, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इन जनरल, ठीक है। मान लो अगर मार्केट कहीं ना कहीं आपको गैप अप या फिर गैप डाउन के सिनेरियो में मिल जाता है, ये एक बेसिकली नीचे से ट्रेंड लाइन है, ऊपर का रेजिस्टेंस है 800 का, तुमको गैप अप गैप डाउन मिलता है, तो उसमें तुम क्या करोगे। गैप अप अगर तुम्हें यहाँ कहीं मिलता है, तुम्हें वेट करना है मार्केट या तो यहाँ पर इस जोन में आए, ठीक है, या तो यहाँ पर चला जाए। तुम उतना रिस्क मत लो मेरे भाई, ठीक है। एक बार मार्केट को या तो इस जोन पे आने दो या तो इस जोन पे आने दो। दोनों में से जिस भी जोन पे मार्केट आता है तो तुम्हें मैंने बता रखा है, यहाँ पे आता है तो बेचो, यहाँ पे आता है तो खरीदो, यहाँ पे आता है तो बेचो, यहाँ पे आता है तो खरीदो। जब तक कि इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ना हो जाए तब तक ये चीज़ करनी है तुमको। अब मैंने थोड़ा पॉजिटिव रह गया, मैं थोड़ा नेगेटिव भी होता है थोड़ा सा। क्या नेगेटिव पॉइंट्स इसके अंदर हो सकता है। सी, जब तुम यहाँ से एक मैं ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, बुलिश रहने की बात कर रहा हूँ, बट क्या चांसेस हो कि मार्केट इसके बीच में कंसोलिडेट करे और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दे। अगर ऐसा कुछ होता है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है इंट्राडे में, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, तो तुम्हें नीचे नहीं जाना है। दिस इज माय लाइक, तुम इसको वार्निंग की तरह ले सकते हो, क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो उसका मतलब ट्रेंड चेंज हो गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है ब्रो, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि ट्रेंड चेंज होना और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है दोनों अलग चीज़ होती है। जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पर हमको और भी कंफर्मेशन लेने होते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के बाद में नीचे का लो टूटता है, लो टूटने के बाद हम समझते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज हुआ है। वो भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ हम लोग अप्लाई करते हैं, हर जगह नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, तो तुम्हें वेट करना है कि 15 मिनट का
मैं तुमको यहाँ पर जाके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं डिटेल में बता रहा हूँ इंट्राडे, तो पूरा डिटेल में ही बताते हैं। चलो सो बेसिकली अभी हम लोग आए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ पर हम लोग देखते हैं चीज़ों को। देखो तुम लोग ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर रहे हो 5 मिनट पे, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बट ट्रेडिंग तो 1 मिनट पे ही होगी। मैं पहले भी वापस बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ अगेन ये चीज़, ठीक है। अब अगर तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है जब तक मार्केट, तो मैंने एक रेंज आपके सामने बता दी है, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, ठीक है। ये कितनी बार होता है मैटर करता है मार्केट पे, यहाँ से वापस ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिल भी जाता है ऊपर, तो तुमको एक रीटेस्ट पे एंट्री मारनी है। रीटेस्ट जब यहाँ पर वापस मार्केट आता है ब्रेकआउट के बाद में, अच्छी कैंडल क्लोजिंग के बाद में, कैंडल क्लोज होती है उसके बाद वापस प्राइस नीचे आता है, तब तुम लोग हो सकता है कि तुम लोग 950 या 920-30 के आसपास ऊपर के टारगेट ले सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे में, ठीक है। दूसरा सिनारियो क्या बन सकता है, अगर नीचे की तरफ अगर यहाँ से अगर ब्रेकडाउन मिलता है, मान लो यहीं से मिलता है, तो यहाँ का जो लेटेस्ट जो भी लो होगा 5 मिनट का, उसका ब्रेकडाउन भी तुमको चाहिए। उसका जब ब्रेकडाउन हो जाता है ट्रेंड लाइन के बाद में, तब तुम लोग आ सकते हो वापस एक बार 650 के आसपास, 650 तक के तुम लोग टारगेट ले सकते हो, ठीक है। उतना मज़ा नहीं आएगा 40-50 पॉइंट में, ठीक है, बट ये नीचे का व्यू ये रह सकता है। या फिर हो सकता है यहीं से एक ब्रेकडाउन आ जाता है नीचे की तरफ, तब तुम लोग अगेन क्या कर सकते हो, नीचे पे यहाँ पे रीटेस्ट चाहिए तुमको, रीटेस्ट पे तुम एंट्री मारोगे, एंट्री मार करके तुम कहीं ना कहीं डे लो के आसपास जाओगे, प्रीवियस डे के लो पे कहाँ तक जाओगे, 51,460 के आसपास तक तुम लोग जाने की संभावना वहाँ पे रहती है मार्केट की, ठीक है। दूसरा सिनारियो क्या बन सकता है, हो सकता है मार्केट यहाँ पर आता है 460 पे, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है या फिर कुछ करता है, फिर एक नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन देता है, कंटिन्यू करता है इस फॉल को, तो हमें अगेन एक बार फिर से जो देखने को मिलेगा वो होगा 51,300 का जोन, ठीक है। 51,300 का जोन हमको वापस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक्चुअली में मेरा क्या व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये मैंने प्राइस एक्शन बताया यहाँ पे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है भाई, कहीं ना कहीं अगर तुम लोगों को यहाँ पर मिलता है 51,460 तक, जब ये ब्रेकडाउन हो जाता है, नीचे आ भी जाता है, मान लो बाय द चांस यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ से मैं फिर से मैं यही रखूंगा व्यू अपना कि मेरा व्यू कहीं ना कहीं फिर से बुलिश होगा, कहीं ना कहीं क्यों होगा, क्योंकि मार्केट का मेरे को जो एक्चुअली में जो सपोर्ट मेरे को दिख रहा है वो है 51,300। 51,300 के आगे ये जो छोटे मोटे रजिस्टेंस है ना, ये उतने काम के नहीं है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो खरीद के बैठा होगा उनका इसलिए यहाँ कहीं पे होगा, तो मार्केट इतना इजीली यहाँ से यहाँ नहीं आने वाला है, ठीक है। ये छोटे मोटी ट्रेंड लाइन है, टूट के मार्केट सीधा यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मैटर, ये एक्चुअली में चीज़ मैटर करती है, कहीं यहाँ छोटे मोटे सेलर आएंगे, यहाँ तक मार्केट को लेके आएंगे, फिर छोटे मोटे सेलर आएंगे, जनरली यहाँ पर छोटे मोटे सेलर आएंगे, मार्केट को नीचे लेके आएंगे, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लोग बैठे हैं, ये लोग, ये भगवान बैठे हैं यहाँ के 51,300 पे, तो वो लोग मार्केट को नहीं चाहेंगे कि मार्केट नीचे आए। हाँ वो चीज़ है कि कहीं ना कहीं ऊपर जो सेलर भी बैठे हैं 52,200, 52,300 पे एक बार सेलर भी बैठे हैं, बड़े वाले सेलर भी बैठे हैं, वो लोग पुश करेंगे मार्केट को नीचे, वो भी चीज़ है। लेकिन अगर यहाँ पर एक्चुअली में इन दोनों का मैटर करता है, ये दोनों अच्छे से फाइट करते हैं, और अगर मार्केट को वो उनके ऊपर डिपेंड करता है भाई कि कहीं बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी हम लोग बुलिश थोड़ा सा व्यू रख रहे हैं, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड जो कहीं ना कहीं है वो मेन ट्रेंड वो भी बुलिश है, तो हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यू अपना जो है वो बुलिश की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो ये अपना सिनारियो बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे के लिए मैंने सारे सिनारियो बना दिए। गैप अप गैप डाउन का भी मैंने बता दिया, अगर गैप अप यहाँ कहीं होता है तो तुम्हारे लिए मैंने रेंज तो यही बताई, एंट्री एग्जिट तो यही इन्हीं रेंज में होगा, ध्यान रखना। गैप अप इसके ऊपर हो जाता है तो तुम्हें वेट करना है कि भाई यहीं पे कंसोलिडेट करे, या तो रेंज में आए या फिर यहीं से एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, ठीक है, उसका रीटेस्ट मिले और फिर तुम ऊपर जाओ। नीचे की तरफ वापस अगर रहता है कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के बाहर आ जाता है यहाँ कहीं पे, तो वेट करना कि अगर तुमको एक नीचे की तरफ रिवर्सल स्पॉट होता है, यहाँ से एक ब्रेकडाउन अच्छे खासा यहाँ पर मिलता है एक रेंज बनने के बाद उसका, तो कहीं तुम वापस यहाँ पे आ सकते हो, ये वाली एक रेंज तुम्हारे लिए तब खेलने के लिए बन जाएगी, ठीक है। तो ये सारे सिनारियो में मल्टीपल सिनारियोज बन सकते हैं। ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता है 10-20 मिनट, उसके बाद में अगर तुमको नीचे की तरफ सेटअप मिलता है तो तुम जो बंदा प्रो है थोड़ा सा वो जा सकता है रीटेस्ट पे, या फिर नीचे की तरफ, या फिर जो बंदा प्रो नहीं है वो वेट करेगा कि भाई एक पुल बैक आए बीच में, जब यहाँ पे एक रीटेस्ट मिलता है फिर से पुल बैक आए नीचे से, अगर तुम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ट्रेंड लाइन बन जाएगी वापस। जब ट्रेंड लाइन पे अगर एक रेजिस्टेंस लेता है मार्केट, तब तुम लोग नीचे की तरफ जा सकते हो, अगेन 460 का एक जोन तुम पकड़ सकते हो इजीली, ठीक है। ये सिनारियो मैंने बता दिया इंट्राडे के लिए।